खाना काम कर ले रहे ना, खाना खाए बलाई नहीं तो ना हमारे ठार जात में तो दूसरा दिन बिदा दे रहे काम कर रहे खाना खाए बोलाई थे। खाना खा के आई बेर एक हसी पसल में गए नहीं, वहाँ हो गई झगड़ा पसल के घरे के मनाइए ऐसे किसान वैसे उठा के मोर छोड़ के गिल वहाँ हमने ओकर उनके झगड़ा हुई मम्मी से जाके बोल दे ओकर जन्नी से हुई झगड़ा का जौन पसल वाला ठारू सिरमटी से तब सिरमटी से झारे मोर छाव परगा लागल बसंता ऐसे के कुटपीट का है कर तो कह के खया भट्ठा ले उरा गेटे गेल चाहे कहाँ गेल उसी में था नहीं हो दूसरे महीना आके मोर छाव है भटाभट मारे नहीं मोर श्रीमान भोज रहे भोजे में जाती बोले ले रहे खाना बनाए बोला के तब विदाई गिन सकुदन हम काम करल मने खाए बोले नहीं तब खाए बोले नहीं तब मैं कहूँ मुहिन से पूछने फे जाऊँ कि नहीं तो मैं कहूँ काम कर ले तो जाओ खाना खा के आई जी हूँ मैं कहूँ तब जाके हमरे सूट गिली घर के मने तब जाके मोर थान फे मोबाइल नहीं रहे एक के ठो रहे मोबाइल श्रीमान के थान के मोबाइल रहा तो मैं फ़ोन कर दूँ फे 8 बजती के लिए तो मैं फ़ोन करे लगता हूँ कहाँ बाटो कहाँ रट उठो तब जाके रात के 10 बजे हुई तब जाके गांव को मनाई नहीं बताई मम्मी के हिन ससुया तब ससुया गिलिन मीन नहीं बतैली हमरे घरे में सुतल रही अपन छाव संगे तब ससुया अलिन मीन बोलाई रोईती पटोहे उठ वहाँ छाव कह के मार लेटाई बेहोश बा कह के तब मैं झरफरा के उठनू में आँखी में पूरा ये मुंटा में सब यहाँ टूटल रहे हैं यहाँ आतुनी भाँचेको थियो किसले हाने जस्तो त्यो हातले हानेको अथवा कुनै हतियारले हाने जस्तो थियो भारी भट्ठाले मारल हो मोर छाव है अब एक सर वहाँ बने तो अक्सर जम्मा देखाटी एक पूरा ये खुट्टा से मिला के पूरा ये सले जम्मा भच्चल धेरै जनाले मारेको हुन् सर मिलेर मारेको हजुर होटल बा तब जाके होटल में गिने का हूँ सिगरेट ओने आगी टापटा है तो कहाँ का लड़का ही नहीं वही होटल में मेघा श्री ले है 100 रुपया नेपाली लेके आई नहीं 100 रुपया नेपाली लेके आई नहीं तो मेघा श्री 60 रुपये मेघा श्री ले नहीं 40 रुपये घुमाई नहीं तो लड़का कहता है जोन पिटैया लड़का कहता है कह के तय कह के मिहिन 40 रुपया नहीं घुमा के दिले होटल वाला के हिन तब जाके होटल वाला कहतीन कह के मैं रुपया डेले तू कह के तुरंत तब गोझू जम्मा छामे लगने तो गोझू में रुपया रहे पाछे अस्ते वन के लफरा हो गिलेन ते केटाले झगडा गर्न केटाले नि त्यो सजीसँग अनि गुटका 20 रुपैयाँको गुटका अनि चुरोट माग्यो अनि कतिजना थियो होला त्यहाँ झगडा गर्ने केटाहरु छन् जुन पिटे थियो नि हजुर कतिजना थियो ग्रुपमा म जानेको छैन सर त्यति सुने अनुसार कुरो सर तपाईले सुने अनुसार कतिजना भन्नुभयो तब जाके घोड़ा-घोड़ी अस्पताल में पुगली तब घोड़ा-घोड़ी अस्पताल में पुगली एम्बुलेंस रुकल तब जाके नेंग के ऐसे करके हाथ पकड़ के फे हमरे ले गिली तो नेंग नहीं फे नेंग के फेगी नहीं तब नेंग के गिनाई तब जाके उम्मा सुतैली बेड में सुतैली तब जाके बोतल चढ़ाई नहीं बोतल चढ़ाई लगना दवाई इंजेक्शन देना तब जाके बोतल चढ़ती के तो आप जार लागे लागल लग करे लगलिन नमस्ते दर्शकबिन सहारा अनलाइन टिभीमा तपाईलाई स्वागत छ। यतिखेर म छु कैलाली जिल्लाको भोजनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा छु। वार्ड नम्बर 9 को आमबारीमा छु दर्शकबिन। यहाँ चाहिँ होटलमा एउटा सांघातिक आक्रमणमा चाहिँ 25 वर्षीय बसन्त थारूले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्। आज हामी उहाँको घरसम्म आएका छौँ। आखिर उहाँको हत्या कसले गर्यो र यो
घटना कसरी भयो भन्नको लागि आज हामी उहाँकै घर परिवारसँग र अन्य स्थानीयसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ र एउटा रिपोर्ट पनि तयार पारेका छौँ। दर्शकबिन तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू चाहिँ कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। दर्शकबिन यतिखेर हामी छौँ कैलालीको भोजनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को यो आमबारीमा छौँ, जुन चाहिँ यहाँ विवाहमा चाहिँ एकजना 25 वर्षे बसन्त चौधरीको चाहिँ झडपमा चाहिँ मृत्यु भएको छ। आज हामी उहाँको घरसम्म आएका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँको आमा र उहाँको दिदी हुनुहुन्छ। यो घटनाको बारेमा चाहिँ हामी केही कुराहरू बुझ्न गइरहेका छौँ। नमस्ते आमा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। चाहिँ तपाईँ बसन्त चौधरीको आमा हुनुहुन्छ है? यो खासमा ठ्याक्क यो कसरी घट्यो? ठ्याक्कै कैसे घटल काहे के बढ़िया से पता नहीं हो सर। तपाईँलाई कतिको बुझ्नु भएको छ भन्नु? बुझना मैं जौन घर झगड़ा हुई जहाँ पसल बा वही वह घर एक मनैया झगड़ा शुरुआत कर रहे वह घर के मनैया हो। विवाह चाहिँ खास कहाँ थियो? विवाह वह घर पड़ोसी में नजिकै पडोसीमा भयो। ब्याउलीको पछिको विवाह थियो कि लगभग केटा पछिको विवाह थियो? केटीको विवाह थियो। केटीको विवाह चाहिँ गएका थिए ती। खाना खाई गेल रहे, खाना काम कर ले रहे ना, खाना खाई बलाई नहीं तो ना हमारे ठार जात में तो दूसरा दिन बिदा दे रहे काम कर रहे खाना खाई बोलाई थे। खाना खा के आई बेर एक हची पसल में गए नहीं, वहाँ हो गई झगड़ा। पसल के घर एक मनाई ऐसे किसान वैसे उठा के मोर छोड़ा के गिल वहाँ हमने उनके झगड़ा हुई में से जाके बोल दे मोकर जन्नी से हुई झगड़ा का जौन पसल वाला ठारू सिरमटी से है तब सिरमटी से झारे मोर छाव परगा लागल बसंता ऐसे के कूटपीट का है कर तो कह के खया भट्ठले उरा गेटे गेल चाहे कहाँ गेल पछि थाहा नहीं हो। दूसरे महिना आके मोर छाव है भटाभट मारे नहीं मार। तपाईँको छोरा चाहिँ विवाह जानेमा पसलमा चाहिँ झगडा भइरहेको थियो। छोराले किन झगडा गर्नुभयो भनेर भनेर जान् यही त हो नि। त्यसपछि त्यो जुन पसललाई साउस दिने गएपछि एक्कासी केटाहरू अरू केटाहरू चाहिँ पिटे। र कतिजना केटाहरू रहेछन् फेरि? अब कतिजना केटा रहे मैले थाहा नहीं हो। सुन्नु न तपाईँले कति बुझ्नु भएको छ? म त त्यही घरमा झगडा भएको हो सर। त्यही केटाको झगडा नि हाम्रो भाइले त्यहाँ आगो टाप्न गएको थिए। त्यही बिहे घरको पल्लो घरमा खाना गाएर त्यो घरमा आगो टाप्न गएको थिएँ नि। कति बजीतिर हुनुहुन्छ? 10:30 बजीतिर गयो। बिहानको कि सन्ध्या? रातिको 10:30 बजे। हजुर। त्यही के भयो त्यसपछि? त्यसपछि सुनेको अनुसार नि म त यहाँ बस्दैन नि, मेरो ससुराली उहाँ बर्दिया हो। सुने अनुसार भनिरहेको छु नि। त्यही केटाले झगडा गर्ने केटाले नि त्यो सब्जीसँग अनि गुट्का 20 रुपियाँको गुट्का अनि चुरोट माग्यो। अनि कतिजना थियो लगभग त्यहाँ झगडा गर्ने केटाहरू छन् जुन पिटे थियो नि? हजुर। कतिजना थियो ग्रुपमा? म जानेको छैन सर त्यति। सुने अनुसार कुरो सर। तपाईँले सुने अनुसार कतिजना थप्नुभयो? 2-3 जना थियो। कहीं जाने रहे दाई मैं फिर नहीं जान लिया। मैं अपन छाव के चुट्टे लहासुल देखूँ यहाँ से मैं गई नू तो मोर छाव पीट पाट के उन्हें सेक डाल रहे। त्यही पसल खड़ी नहीं थे? पसल में नहीं, खटिया में धार के नाना टहाई। तब मैं डगरे में भेंट हुई नू एक चुट्टे मैं यहाँ मेडिकल बा वहीं भेंट हुई अपन। तपाईँको छोरालाई चाहिँ पिटेर खटियामा ल्याउँदै थिए? हाँ वहाँ मनाई कोई नहीं रहे। वहाँ जौन घर झगड़ा हो तौन घर मोर छाव मरना वहाँ कोई भी नहीं रहे। मैं यहाँ से डुगुटी गई। मतलब गांव का मानसे गांव के मनाई नन्ना मेडिकल में 4 जने 4 जहाँ से मात्रा बैठे और कुछ में सोच पूछ नहीं करूँ अपन छावे एक चोटे बस डायरेक्ट वहाँ पर ठाउँ होपलेस हुई गई मैं देख के अपन छावे। तपाईँले हेर्दा छोरा चाहिँ मृत्यु भइसकेको थियो? कस्तो थियो अवस्था? मृत्यु नहीं बेहोश रहे। बेहोसै थियो? शरीरमा कस्तो के कहाँ चोट लागेको थियो? शरीर में ये मुख में आँखी में पूरा ये मुंटा में सब यहाँ टूटल रहे हैं। यहाँ हात पनि भाँचिएको थियो? किसले हाने जस्तो थियो? हातले हानेको अथवा कुनै हतियारले हाने जस्तो थियो? भारी भट्ठाले मारल हो मोर छावे। अब अक्सर वहाँ बने तो अक्सर जम्मा देखाटी एक पूरा ये खुट्टा से मिलाई के पूरा ये सले जम्मा भट्चल। धेरै जनाले मारेको हुन् सर, मिलेर मारेको। हजुर। हामीसँग हुनुहुन्छ मृतक बसन्त चौधरी कि श्रीमती हुनुहुन्छ। आखिर बसन्तजीको मृत्यु कसरी भयो? हिजो के भएको थियो? कहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो? उहाँ कसरी आक्रमणमा पर्नुभयो? यस बारेमा उहाँकी श्रीमती
सँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यो घटना कसरी भयो हामीलाई बताइदिनुहोस् न है। सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम उमा चौधरी। मोर श्रीमान भोज रहे, भोजे में जाती बोले ले रहे खाना बनाए बोला के तब विदायक दिन सकुदन हम काम करल मने खाए बोले नहीं, तब खाए बोले नहीं। तब मैं कहूँ मुहिन से पूछने फे जाऊँ कि नहीं, तो मैं कहूँ काम कर ले तो जाओ खाना खा के आई जी हूँ। मैं कहूँ तब जाके हमरे सूट गिली घर के मने, तब जाके मोर थान फे मोबाइल नहीं रहे, एक के ठो रहे मोबाइल श्रीमान के थान के मोबाइल रहा। तो मैं फ़ोन कर दूँ फे 8 बजती के लिए तो मैं फ़ोन करे लगता हूँ कहाँ बाटो कहाँ रट उठो। तब जाके रात के 10 बजे हुई, तब जाके गांव को मनाई नहीं बताई मम्मी के हिन ससुया। तब ससुया गिलिन मीन नहीं बतैली, हमरे घरे में सुतल रही अपन छाव संगे। तब ससुया अलिन मीन बोलाई रोईती पटोहे उठ, वहाँ छाओ कह के मार ले टाइम बेहोश बा कह के। तब मैं झरफरा के उठनू, तब दौटी चल गिनू कपड़ा लेके। ठीक कई बजे घटना हो? 9:30-10 बजे रहे रात के। तब जाके दौड़ती गिनू तो वहाँ जम्मा खटे में सुतैले रहे मेडिकल में। तब गिनू, तब जाके वहाँ रलिए घची। तब जाके एम्बुलेंस के फ़ोन करना तो पाछे वहाँ से खटिया में नन नहीं घर सम नन नहीं खटिया में। तब जाके डल्लप में ले नहीं वहाँ भगलट। तब जाके उठे से एम्बुलेंस में ले गली, एम्बुलेंस में फिर उल्टी कर लीन सुतैली मजा से ऐसी करो कहूँ तो फे करीन तस के लागिन तो ऐसे करके समोट के फे मैं सुता दूँ मजा से। तब जाके घोड़ा घोड़ी अस्पताल में पुगली। तब घोड़ा घोड़ी अस्पताल में पुगली, एम्बुलेंस रुकल। तब जाके नेंग के ऐसे करके हाथ पकड़ के फे हमरे ले गिली तो नेंग नहीं फे, नेंग के फेगी नहीं। तब नेंग के गिनाई, तब जाके उम्मा सुतैली बेड में सुतैली। तब जाके बोतल चढ़ाई नहीं, बोतल चढ़ाई लगना दवाई इंजेक्शन देना। तब जाके बोतल चढ़ती के तो आप जार लागे लग करे लगली। एक ठो ब्लैंकेट में उल्टी करल रहे, एक ब्लैंकेट रहे मजा तो मजा वाला और हैली। तब उल्टी करल वाला फिर ऐसे के लग नहीं जारे के मारे, तब उल्टी करल वाला फिर ऊपर से हमरे और हैली। जैसे कि भोज खाए गए रहे तो वहाँ कैसे कि हमरे सुनना में आयल बाकी झड़प हुई कह के, तो कैसे कि वो का कार्य झड़प हुई के बारे में फिर कुछ बता दी ना। भोज घर थान एक ठो होटल बा। तब जाके होटल में गिने का हूँ सिगरेट वही आगी टापटा है तो कहाँ के लड़का ही नहीं वही होटल में मेघा श्री ले है 100 रुपया नेपाली लेके आई नहीं, 100 रुपया नेपाली लेके आई नहीं तो मेघा श्री 60 रुपये मेघा श्री ले नहीं, 40 रुपये घुमाई नहीं। तो लड़का कहता है जोन पिटैया लड़का कहता है कह के मिहिन 40 रुपया नहीं घुमा के दिले होटल वाला के हिन। तब जाके होटल वाला कहतीन कह के मैं रुपया डेले तू कह के तुरंत। तब गोझू जब छाम में लगना तो गोझू में रुपया रहे पाछे ऐसे वो इनके लफड़ा हो गए होटल वाला है लड़कन के। तब जाके मोर श्रीमान वहाँ आगे टापट नहीं झगड़ा छुटाई गी नहीं तो पाछे वो फंस गिलेन मोर श्रीमान। तब जाके वो लड़कन अब उठे से मैं उसी के नहीं जानता पसल वाला मने कहूँ घेचा पकड़ल वह लड़कन के। तब जाके घेचा पकड़ल तो वही मोर श्रीमान गिने छुटाई काहे तुहरे झगड़ा कर तो कह के।
तब जाके वो फंस गिले। तब वही के बीच में लफड़ा हुई। तब उनके बीच में लफड़ा हुई। तब लड़का बोला नहीं, वह जोन पिटुए लड़का बोला नहीं, कह के बसन एक हची के हाँ कह के तोर से काम बा कह के का नहीं। तब जाके उठी रोड में ही नहीं, अब कुछ काम हुई कह के तबे तो आई नहीं। तब जाके आई नहीं तो इन्हें लट्ठी उट्ठी सब तैयार कर ले रहन कहूँ, उन्हें लुक के मार दे नहीं तो कहाँ से कहीं वो तब से। तो ओकर पाछे और का हुई? ओकर पाछे तब जाके वो इनके एक ठो गुरुआ होटल वाला बोलैले रहें कहूँ वो करे अच्छा देखाए बोले नहीं। तब अच्छा ठहरे जाते हैं बूडू। तब जाके वो बूडू देख लीन नहीं तो वहीं उठी ही मार देते हैं। हाँ मारत देखना ही। तब मारत देखना तब जाके उन्हें वो कराई नहीं, भगाई नहीं, छुटाई नहीं तो उठी ही वो करा देखते रही। एक दो भट मरते तो बस मने उठी मर जाए। यहाँ जमकन पर मुंटा में यहाँ चोट लागल बा, 3 खंडा वो हुई बा। तो ओकर पाछे औषधि उपचार के लग कहाँ लगे नहीं? घोड़ा घोड़ी अस्पताल में। वहाँ का हुई का कहने डॉक्टर वो कहे जब तक ई नहीं बोली कह के तब तक मैं एक इलाज नहीं करम कह के कहल डॉक्टर वो। तब जाके मैं रोए लगनू। तब कहल बाबू कह के चिंता नहीं मानो कह के अब एक्सरा करब कह के वीडियो एक्सरा करब कह के। तब जाके उमल गिली घुरघुरिया वाला में बैठा के तब जाके एक्सरा करैली सुता के। तब एक्सरा में कुछ नहीं देखाल तो कहल कह के यहाँ से कह के ले जाओ कह के कोहलपुर कह के। तब कोहलपुर ले गेली तो पाछे भरना करना है वहाँ इमरजेंसी में भरना करना है। तब जाके एक्सरा करता ही मुंटा को करता ही एक्सरा। तब मुंटा में देखाई था। तब जाके अब सांसें नहीं आए लगल जेदा रुके हंसाए लगल। तब ऑक्सीजन दे नहीं, ऑक्सीजन दे दुई के तब जाके वहाँ फिर इमरजेंसी वाला में लगी नहीं, इमरजेंसी वाला में नहीं सेकल। तब जाके एक ठो ओकर से आओ बरुआ रूम में लगी नहीं, उमर लगी नहीं। तब जाके पाइप डालता है, पाइप डरती मृत्यु हुई। जौन बसंत चौधरी जो माथि जौन आक्रमण करले बाटे वो जौन लड़का बाटे वो कौन गांव के हुई? वही गंजहुआ बताइता है, अमारी बताइता है, डोमपुर कल से वो हिम्मतपुर के फरक गांव के हुई। 4 ग्रुप ने। तो अब कतरा कौन इलाका प्रहरी कार्यालय में पकड़ा हुई बाटे? तो कहाँ का लड़का अब प्रहरी के नियंत्रण में गइल बाटे? गंजहुआ वहाँ कौन गाँव एक ठो हिम्मतपुर के 2 ठो लड़का टाई। जैसा कि बसंत चौधरी जी तो मृत्यु हो गेल उनके। तो अब अपने माँ का बा ई बारे में फिर हमसे बता दी ना। महीन अब जिंदगी भर के लगू चाहिए नहीं तो मृत्यु एक वो लड़कन मृत्यु करे पड़ल नहीं तो वो महीन वो जिंदगी भर के लग मुरछाओ बा एक ठो 3 वर्ष पुगटा बैसाख में 3 वर्ष पुग जाई। छावा के नाम का हो? दिशान चौधरी। दिशान चौधरी। और कहाँ कहे जाती अपने मन में रहल और अब मुहिन अपन भविष्य के लग आगे वो पड़ल। अब मोर हेर चाह के करी। आज अपने भजनी इलाका प्रहरी कार्यालय में गए रहे तो वहाँ का हुई का कहना हुई ई बारे में फिर थोड़ा एक्चुअली बता दी ना हमें वहाँ का बातचीत हुई इलाका प्रहरी कार्यालय में? निवेदन दे लेती, अब निवेदन वहाँ ढंगर ही जाए पेश कर लेती निवेदन। अपने का लागत हमरे नहीं पाया या नहीं पाब का लागत अपने मन में? पाइक परल जैसी फे जब तक क्षतिपूर्ति नहीं मिली तब तक लाश फिर नहीं उठे पाई।
बसन्त जुन मृतक हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ छिमेकी आन्टी हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग फेरि यो घटनाको विषयवस्तुमा कुरा गरिरहेका छौँ। नमस्ते आन्टी। नमस्कार, मेरो नाम बिमला कार्की, मेरो घर यही छेउमा छ। अनि नाताले मलाई फुपू भन्छ मृतकले। अनि दुःखद घटना भएको छ, हामी सबैजना दुःखी छौँ। तर यो समाजमा कस्तो छ भने हामी बसेको समुदाय चौधरी समुदाय के छ भनेपछि देवी देवतालाई र पाहुनालाई उनीहरूले रक्सीले स्वागत गर्छन् भने जहिले पनि यो घटना पहाडी पक्षले खाने र घटना चाहिँ चौधरी पक्षले भोग्नु परेको छ। पहिलो एउटा दुःखद कुरा यो हो। आजसम्म कुनै ठाउँमा चौधरीले घटना गरेको छैन। यिनीहरूको देवी देवता आउना पाहुनालाई स्वागत गर्ने वस्तु रक्सी भए पनि घटना चाहिँ पहाडीबाट हुन्छ। र यो घटनामा के छ भनेपछि म पनि मर्ने पनि मेरो भदु हो, बिना कसुर सजायमा लग्या छ त्यनीहरू भएर गरेन भने पनि मेरो भदु हो। अब उनीहरू त भोलि आउलन, गल्ती गरेछ कारबाही पाउँछन् होइन भनेपछि मृतक त गयो नि सदाको लागि भदु। यो बित्ने भदु कस्तो जस्तो उसको नाम हो त्यस्तै मान्छे हो। बढी जस्तो इन्डिया बस्थ्यो तर यहाँ बस्दा पनि कसैसँग झगडा गरे उसको रेकर्ड छैन। गाउँ समाजमा राम्रो व्यक्ति हो। र यो जुन घटना घट्यो 40 रुपियाँको कारण, मेन कारण त्यहीँबाट भयो। जुन आकाश भन्ने भाइले कुरा गर्यो नि, सानो सामान किन्दाखेरि 40 रुपियाँ फिर्ता दिँदा पनि फिर्ता नहुँदाखेरि उसले खाएको तालमा पैसा बुझेर पनि बुझेन भन्दाखेरि त्यो घटना घट्यो। कसैले पनि एउटा व्यापार गर्ने मान्छेले, पसलमा त सबै किसिमका मान्छे आउँछन्, गाली सहनुपर्छ, दुई झापड सहनुपर्छ। त्यो घटना घट्दाखेरि सुरुवात त्यहाँ हो। त्यो केटा विष्ट भन्ने गन्जुवा घटना गरेर आइसकेपछि यहाँ पनि त्यो 40 रुपियाँ भयो। अनि उसले आफ्नो ग्याङलाई बोलाएछ। ग्याङ बोलाइसकेपछि अब उसले त्यो गन्जुवामा भएको घटनाको लागि ग्याङ बोलाएको हो कि त्यो साउजीको लागि ग्याङ बोलाएको हो कि बित्ने चाहिँ भाइसँगको लागि बोलायो, त्यो हामीलाई थाहा छैन, हो कि होइन, थाहा छैन। अनि ग्याङ आइसकेपछि ग्याङ त्यो घटना घट्यो भन्दा करिब 250-300 मिटर पर 3 जना यसै गाउँका जो उभिया थिए उनीहरूलाई चाहिँ त्यहीँनिर तिमीहरूले कुटपिट गरेर देखेर छुटाएनौ भनेर लगेको छ। उनीहरू त उसको दायरामा आउँछन्, सोधपुछ होला, गल्ती गरेछन् भने उनीहरू पनि जान्छन्। त्यसपछि जसले मार्यो उसले मैले मारेँ भनिसकेको छ, मेरो हातको उसले मर्यो भनेर। र उसले आफ्नो 5 जनाको नाम पनि भनिसकेको छ। 5 जनामा पनि 1 जना मात्र पुलिसले समातेको छ र बाँकी अर्को 1 जनालाई पनि यही गाउँका युवा केटाहरूले कोही सहयोगमा मात्र पुलिसले समातेको छ। अहिले भर्खर एउटा अझ खबर आएको छ कि अर्को पनि मैले सहभागी चाहिँ म गएको हो तर मैले हान्ने कुट्ने गरेको छैन, म कानुनमा जान चाहन्छु, मलाई पुर्याऊ भनेर खबर आएको छ। अब त्यो पनि एकछिनमा पछि आइपुग्छ। जुन चाहिँ 5 जनाको 5 जना चाहिँ पिटे भन्ने कुरा आछ नि, जुन चाहिँ बसन्त चौधरी जुन पसल ग्रुप 5 जनाको हो। कुट्नेले मैले कुटे भनेर उसले स्वीकारिसकेको छ कानुनमा। यो पिट्ने मान्छेले मैले कुटे हूँ, हाम्रो 5 जनाको ग्रुप हो भनेको छ। 5 जनामा 2 जना समातिए, एउटा कुट्ने समातियो, एउटा अर्को, अनि 1 जना अर्को सम्पर्कमा आइसकेको छ। मतलब 2 जना छोपिएकोले चाहिँ उसले चाहिँ कबुल गरिसकेको छ कि मैले पिटे भन्ने। हामी ग्रुपमा हौ, कुट्न चाहिँ उसले कुट्यो, उसले कुट्नेले पनि मैले कुटेको छु भनेको छ। यति नै हो, हस् त, धन्यवाद। अब जुन घटना घट्यो नि, जुन अपराधी हुन्छ, अपराधी जस्तो ठाउँमा चाहिँ घटनाहरू जो पहिलो घटना हो यो घटना चाहिँ पहिलो हो। तर के छ भनेपछि पहिलो कुरा दुःखमा एउटा लाग्ने के छ भने नेपालमा कानुनै छैन। यदि कानुन भइदिया भएपछि एक घटनापछि अर्को हुँदैन थियो। यो गाउँमा पो पहिलो घटना हो, जिल्लामा त यो हजारौँ घटना छन् नि यस्ता, हो कि भन्नु त। जस्तै मान्छेले जहर खाएपछि मर्छ भनेपछि मान्छे जहर खाँदैन। यदि कसैलाई मारेर केही कारबाही हुन्छ, कानुन यस्तो भइदिया भएपछि आज यस्तो घटना दोहोरिने थिएन। कैलालीमा मात्र कति यस्ता घटना दोहोरिरहेछन् जुन तपाईँ हामी सबै प्रत्यक्षदर्शी छौँ, हो कि भन्नुहोस् त। जस्तै कैलालीमा धेरै घटना। अनि हिजो पनि कसैले कानुनमा न्याय पाएनन् भने हामीले पनि के कानुनको अपेक्षा गर्नु। अब युवा केटाहरूले जो फेला परेको छ कानुनले कति गर्छ, बाँकी यिनीहरूले आफ्नो मनको त्रास मेट्ने हुन्, कुटेर हुन्छ, जे गरेर हुन्छ। नेपालमा कानुन भएपछि यस्तो हुन्थ्यो के जस्तो लाग्छ? जुन घटना घटिसकेको छ उनले 25 यो मादक पदार्थको 25 वर्षमा चाहिँ बेरोजगारी र मादक पदार्थ हो, अरू केही होइन। यो जति पनि घटना छ बेरोजगारी र मादक पदार्थको लत हो। के जस्तो लाग्छ त उहाँले चाहिँ न्याय पाउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? न्याय नेपालमा कानुन छ, कसले पायो? निर्मला पन्थले पायो, भूपेन्द्र भट्टराईले पायो, अनुप साउदले पायो। अनुप साउदले एउटा सानो नाच्दाखेरि मन परेन भनेर हाँस्यानीमा कुट्याएन उसलाई, के न्याय पायो? उसको पनि त श्रीमती छ, 3 महिनाको गर्भवती छ, उसको घरमा म आफै पुगेर आएँ। यदि कानुन भइदिएपछि एकपछि अर्को घटना दोहोरिने थिएन के गर्नु पर्यो? जस्तो अब यो जुन 25 वर्षीय जुन बसन्त चौधरीको न्यायको लागि, जुन परिवारको लागि चाहिँ हामीले के गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ न्याय पाउँछ जस्तो लाग्छ? अब युवाहरूले के भन्छन् अब त्यही किसिमले हामी त हामी गाउँले समाजले कानुनमा जाने हो भाइहरूभन्दा।
अब उहाँका घर परिवारले के भन्छन् हैन, हाम्रो भनाइ त अब न्याय पाउनै पर्छ। एउटा यो परिवारको मात्र घटना भयो नि, यो त समाजमा घटेको घटना छ, एउटा समाजमा एउटा नगरपालिकाभित्र घटेको घटना छ, यो सिङ्गो नेपालमा घटेको घटना छ नि त। पीडितले यसरी चाहिँ न्याय नपाउने भने न्याय पाउन त कुरो बाटो होला नि त। कसरी चाहिँ न्याय पाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ? न्याय पाउने त म त भन्छु कि मृतकलाई यहाँको फाँसीको सजाय हुनु पर्यो, त्यो कानुन बलात्कारनेलाई। अब हाम्रो भनाइ, अब जनताको भनाइ, यदि नियममा छैन तै पनि यो लागू गर्नु पर्यो या त, किनकि मान्छे मर्दै जान्छन् अनि उसले पैसा तिरेर कानुनमा उ गराएर उसलाई सजाय उ गराएर त्यो धनी पुँजीले त चाहिँ त्यसले छुटाइहाल्छन्। अनि त्यस्ता गद्दार कहिलेसम्म यहाँ अझ झन् उब्जिन्छन् यहाँ त्यस्ता अपराधीहरूलाई त फाँसीको सजा हुनु पर्यो सिधै। नेपालमा कानुनै छैन के, गरिबको लागि हो कानुन। ठुलो मान्छेको कानुन भइदिएपछि एकपछि अर्को घटना दोहोरिने थिएन। यही कैलालीमा 78 सालमा कतिवटा घटना भयो, कति आमा बाउले यस्तो बच्चा गुमायो, कति श्रीमतीका सिन्दुर पुछिए। एउटैले पनि कारबाही पाइदिएपछि आज यस्ता घटना दोहोरिन्थे? जहर खाएपछि मान्छे मर्छ भने जहर खाँदैन नि मान्छे। एउटाले पनि कारबाहीको दायरामा एउटा बलियो कानुन भइदिएपछि यस्ता घटना दोहोरिन्थे? कानुनै कमजोरी भयो, कानुनै कमजोर, नेताको आरक्षी हुनु, पहुँचवालालाई केही नहुनु।